नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर न्यूज 24 भारत में अंकिता। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। कथित आउटसोर्सिंग के खूनी संघर्ष से उठ रहे कई अनसुलझे सवाल। किसे हुआ लाभ, किसे पहुंचा नुकसान। भू संपदा विभाग ने भी प्रस्तावित हिलटॉप आउटसोर्सिंग के अस्तित्व में होने से किया इनकार। धनबाद जिला अंतर्गत कतरास से बड़ी खबर। मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी कोलियरी अंतर्गत कथित रूप से प्रस्तावित हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में हुए खूनी संघर्ष से अब कई अनसुलझे सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ जहां बीसीसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधक योजना गोविंदपुर क्षेत्र 3 के साथ साथ अब क्षेत्रीय प्रबंधक भू संपदा गोविंदपुर क्षेत्र ने भी इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है कि खरखरी कोलियरी अंतर्गत कोई भी आउटसोर्सिंग संचालित या प्रस्तावित है। सूचना अधिकार कानून के तहत प्रथम अपीलीय आवेदन के उपरांत पत्रांक F03/2025/840 तारीख 30 जनवरी 2025 के द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक भू संपदा विभाग गोविंदपुर क्षेत्र ने उपलब्ध कराए गए पत्र में इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि खरखरी कोलियरी अंतर्गत किसी भी आउटसोर्सिंग को खनन हेतु कोई भी भूभाग आवंटित नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि इस प्रकार का कोई भी मौजा नक्शा भू संपदा विभाग गोविंदपुर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। अब बीसीसीएल के द्वारा जब ये साफ कर दिया गया कि उक्त क्षेत्र में हिलटॉप नाम का कोई भी आउटसोर्सिंग संचालित या प्रस्तावित नहीं था और न ही किसी आउटसोर्सिंग को खनन हेतु कोई भूभाग आवंटित किया गया, तो फिर इतना बड़ा खूनी संघर्ष किस बात को लेकर हुआ। क्षेत्र में इसको लेकर कई तरह के चर्चाएं होने लगी है। मामले में नया मोड़ आने पर उठने लगे हैं कई अनसुलझे सवाल। जिस आउटसोर्सिंग का अस्तित्व बीसीसीएल के पन्नों में है ही नहीं, उस आउटसोर्सिंग के नाम पर इतना भीषण खूनी संघर्ष कैसे हो गया। क्या इस खूनी संघर्ष की पटकथा व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए लिखी गई थी? किसने लिखी? अगर यह खूनी संघर्ष नहीं हुआ होता तो इसका नाजायज लाभ सबसे ज्यादा किसको किसको मिलता। खूनी संघर्ष के जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको किसको हुआ। सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि खूनी संघर्ष के परिणाम से किसे सबसे अधिक फायदा पहुंचा है। अब इस खूनी संघर्ष में जो भी तथ्य सामने निकलकर आए हैं उससे कई अनसुलझे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे जानने का प्रयास किया जा रहा है। अभी इसमें और भी तथ्यों का उजागर होना बाकी है।